हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट बुक द गोल्डन रेस का फर्स्ट चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसके पहले की वीडियो में हमने इसका फर्स्ट जो पेज है वो उसको हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। इसके आगे से है यहाँ पे मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोज स्लो बिफोर एंटरिंग नूडल क्या करता है? बोइंग ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स व्हाट आर योर ऑर्डर्स। जो नूडल है वो पहले इसका मार्स स्पेस का मीन्स होता है मंगल ग्रह, अंतरिक्ष नियंत्रण, महान और महाबली थिंक टैंक कमांडर इन चीफ प्रवेश करने से पहले झुक करके प्रणाम करें। मतलब जब वो आता है तो उसको सब क्या करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, उसको अभिवादन करते हैं उसका, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक का। तो जो नूडल है वो कहता है, ग्रेट यानी होता है महान और माइटी यानी होता है महाबली। तो वो बोलता है नूडल, वो महान और महाबली शक्तिशाली थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंस, मोस्ट पावरफुल यानी सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान क्रिएचर, आपकी क्या आज्ञा है? वोल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के आपका क्या ऑर्डर है, आपका क्या आदेश है? थिंक टैंक प्रीवियसली का मीन्स होगा यहाँ पे चिड़चिड़ेपन से, मतलब उसको रास नहीं आता उसका वेलकम करना। किस तरीके से जो नूडल है उसका वेलकम करता है तो उसे पसंद नहीं आता। वो कहता है यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, कि तुमने मेरे अभिवादन करने में कुछ सैल्यूटेशन छोड़ दिया है। सैल्यूटेशन का मीन्स होता है यहाँ पे मतलब तुमने जो अभिवादन, जो जिस तरीके से तुम मुझे अभिवादन कर रहे हो उसमें से तुमने कुछ पार्ट है उसको छोड़ दिया है, मतलब कुछ अंश जो है उसका तुमने छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल, मेरे प्रशिक्षु नूडल। गो ओवर एंड वोल थिंग अगैन, जाओ और इस थिंग को वापस, मतलब जो ये तुमने अभी किया है ना इसको पूरा दोबारा करके आओ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा सर। इन ए सिंग सॉन्ग, वो गाते हुए अब करता है। वो फिर वापस उसी चीज़ को रिपीट करता है जिसने वो पहले बोला था उसने, नूडल ने। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स आउट ऑफ ब्रीथ व्हाट आर योर ऑर्डर। तो अब की बार जो नूडल था ना उसने ये थोड़ा सा गाते हुए इस चीज़ को बोला था। ओ महान और महाबली थिंक टैंक मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव। फिर वो थोड़ा सा ब्रीथ करने लग गया। आउट ऑफ ब्रीथ का मीन्स होता है हाँफते हुए। फिर उसने वापस बोला व्हाट आर योर ऑर्डर्स, कि अब तुम्हारा क्या आदेश है, आपका क्या आदेश है? थिंक टैंक कहता है दैट्स बेटर, ये ठीक था। नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ आर मैंड स्पेस प्रॉप टू द रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर वर जेनरस रूलरशिप, व्हाट डू दे कॉल इट अगैन। तो वो जो थिंक टैंक है वो कहता है कि हाँ, जो तुमने इस तरीके से बोला वो ठीक है। और फिर वो बोलता है कि मैं उस छोटे बेतुके छोटे ग्रह जिसे हम अपने उदार शासनाधीन करना चाहते हैं उसकी मानव युक्त अंतरिक्ष परीक्षण की संचार व्यवस्था से संपर्क करना चाहता हूँ। और उसे कहते क्या है दोबारा? फिर वापस वो पूछता है उससे कहते क्या है? रेडिकुलस का मीन्स होता है बेतुके, मतलब जो प्लैनेट जो बता रहा था ना उसको बेतुका मानता है। जेनरस का मीन्स होता है उदार, रूलरशिप का मीन्स होता है शासन करना। तो कह रहा है कि हम वहाँ पे शासन करना चाहते हैं उस बेतुके प्लैनेट पे। तो यहाँ पे और स्पेस प्रॉप का मतलब होता है जांच करना, मतलब वहाँ का मैं जांच करके जो अंतरिक्ष परीक्षण है उसकी वहाँ पे मुझे उसका कम्युनिकेशन कराओ ताकि मैं बात कर सकूँ। उसे कहते क्या है? फिर उसने वापस पूछा कि उससे कहते क्या है? नूडल बोलता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी हमारी महामहिम। इंटेलिजेंस का मीन्स होता है बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसके लिए आया यहाँ पे। तो वो कहता है कि उसे पृथ्वी कहते हैं, उसे अर्थ कहते हैं। नेक्स्ट फिर आगे है थिंक टैंक अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। थिंक टैंक, फिर उसके बाद में थिंक टैंक बोलता है कि पृथ्वी निसंदेह, ऑफकोर्स का मीन्स होता है बिना किसी संदेह के। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट, तुम देखो वो कितना महत्वहीन है। इनसिग्निफिकेंट का मीन्स होता है महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं होता है, कि वो प्लेस कितना महत्वहीन है। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, समथिंग इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है। माई मिरर, मेरा मिरर लेके आओ। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, क्योंकि मैं अपने मिरर से कंसल्ट करना चाहता हूँ। मिरर कहते हैं शीशे को, या फिर जो दर्पण होता है उसको कहते हैं। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा सर। ही हैंड्स थिंक टैंक के मिरर, वो थिंक टैंक के हाथों में मिरर दे देता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड।
फिर जो थिंक टैंक है वो बोलता है शीशा, शीशा मतलब कांच के लिए बोलता है, दर्पण के लिए कि दर्पण दर्पण मेरे हाथ में है। और फिर वो पूछता है कि जो इस लैंड पे है सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड कौन है, मतलब बौद्धिक दृष्टि से अत्यंत प्रतिभाशाली। इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड का मीन्स होता है प्रतिभाशाली, मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली। और फैंटास्टिकली का मीन्स होगा यहाँ पे उत्कृष्ट, सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्कृष्ट और मतलब जो बुद्धिमान है वो कौन है। खुद से वो मिरर में देख करके इस टाइप का वो क्वेश्चन पुटअप करता है। ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर ए पॉज, कुछ समय के बाद में पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, पॉज के बाद यानी कुछ देर रुकने के बाद में। यू सर, आप श्रीमान, पीछे से क्या आवाज़ आती है, पीछे से आवाज़ आती है कि आप ही हो श्रीमान। थिंक टैंक स्मेकिंग मिरर, उसके बाद में वो अपने मिरर को स्मेकिंग करता है। स्मेकिंग का मीन्स होता है चूमना या फिर किस करना, मतलब हल्का सा स्मेकिंग करना है ना, हल्का सा मतलब तमाचा मारना है ना, इस तरीके से प्यार से। फिर वो कहता है क्विकर, जल्दी, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, की आंसर जो है नेक्स्ट टाइम से जल्दी मिलना चाहिए। आई हेट ए स्लो मिरर, मुझे स्लो मिरर पसंद नहीं है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो अपनी प्रशंसा करता है मिरर के सामने, मतलब अपनी तारीफ़ करता है। देयर आई एम, अच्छा यहाँ पे मैं। आर वी मार्शन नॉट ए हैंडसम रेस, हम एक मार्शन है, मतलब हम मंगल ग्रह की निवासी एक आकर्षक जाति के नहीं हैं। वो कहता है कि हम मंगल ग्रह के जो निवासी हैं एक आकर्षक जाति के नहीं हैं। फिर वो आगे कहता है सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थिंग्स विच देयर टाइनी हेड्स। फिर वो कहते हैं कि उन जो कुरूप है ना, वो जो मतलब थोड़े से अगली टाइप के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं बेकार, कि वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं, अगली हैं, पृथ्वीवासी, और उनके हेड्स भी कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, टाइनी हेड्स को रखते हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइंड। वो कहता है नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, की नूडल तुम भी अपने माइंड को एक्सरसाइजिंग करके रखो, एक्टिव बना के रखो। एंड सम डे, और कुछ दिनों के बाद तुम्हारा जो माइंड है, जो तुम्हारा जो ब्रेन है वो भी मेरे ब्रेन जैसा, मेरे मतलब जिस तरीके से मेरा ब्रेन है ना बैलून जैसा, फूला फूला सा, गुब्बारे जैसा, वैसा ही तुम्हारा ब्रेन भी हो जाएगा। नूडल इस बात पे कहता है ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, मैं आशा करता हूँ ऐसा ही हो थिंक टैंक। थिंक टैंक कहता है नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रॉप, अब मेरी स्पेस प्रॉप से कॉन्टैक्ट, मेरा कनेक्शन करवाओ, अंतरिक्ष यान से संपर्क करवाओ। फिर आगे वो कहता है आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, कि मैं भोजन करने से पहले पृथ्वी नामक आदिकालीन जो कीचड़ के गोले पर आक्रमण करना चाहता हूँ। प्रिमिटिव मीन्स होता है आदिकालीन, और बॉल ऑफ मड का मतलब होता है कीचड़ का गोला। तो उस पर मैं अपने लंच करने से पहले क्या करना चाहता हूँ, इन्वेट करना चाहता हूँ, अटैक करना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। ही एडजस्ट लेवर्स ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टेन ओपन्स। फिर उसके बाद में वो स्विच बोर्ड पर जो उसको स्विच बोर्ड को मतलब एडजस्ट करता है, और उसके बाद में पर्दा खुलता है, इलेक्ट्रॉनिक गूंजे और विद्युत यंत्र की आवाज़ें सुनाई देती हैं। गूंजे बोलते हैं बजेस को, और बीप्स यानी होती है आवाज़, तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और उसके बाद में कर्टेन जो होता है वो ओपन हो जाता है।